संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ नेपाल से सीनियर जर्नलिस्ट रवि धामी जी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे इस वक्त की अपडेट ले लेते हैं। रवि धामी, अभी कुछ देर पहले सर आप जुड़े थे, आपने इनपुट्स दिए थे, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है सर आपके पास? कितनी बर्बादी हुई है, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जानमाल के नुकसान का? रवि धामी जी। जी, अभी तक मेरे उसमें नेपाल पुलिस के हेडक्वार्टर से जो अभी मुझे सूचना मिली है, उनमें 10 लोगों की शव मिला है ये घटना में। और नेपाल पुलिस के 32 लोग, आर्मी पुलिस के 9 लोग, नेपाल आर्मी के 10 लोग, और जो रसुआ कस्टम के 16 लोग, और गोसाईकुंड जा रहे 34 तीर्थयात्री लोग, ये लोग मिसिंग में कम से कम 100 लोग के आसपास में आधिकारिक तौर पर उन्होंने दर्ज किया है। रवि धामी सर, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं 10 लोगों की बॉडीज बरामद हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा लोग आर्मी के, पुलिस के, रेस्क्यू एजेंसीज के मिसिंग हैं। यस, हाँ, ये लोग मिसिंग में है। और उस एरिया में जो ये रसुआ, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ और चितवन, ये कम से कम 5 जिले के 4 दर्जन से ज्यादा गांव, शहर, इलाका में इसका असर हुआ है। और वहाँ के मेरे जो ये बाढ़ का जो केंद्र बिंदु रहा था गोसाईकुंड गांव पालिका की। रवि सर, माफ कीजिए, आपको एक बार और रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं नेपाल के 4 जिलों के 48 गांव, लगभग 50 गांव, और जो बीच में कुछ कस्बे हैं, टाउन हैं, उसमें इस बाढ़ का असर हुआ है। 50 गांव लगभग। 50 गांव से भी ज्यादा है जी। 5 जिले के मैंने बताया। ये मेन रसुआ जिला में अचानक से जो लेदो बोलते हैं, लेदो साइड का बाढ़ आया था, उसमें सबसे ज्यादा असर रसुआ के टिगोरी एरिया में हुआ है। उसके बाद वहाँ धनमाल का भी ज्यादा हुआ है, जनधन का भी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके तटीय क्षेत्र का सभी गांव उधर इतना ज्यादा, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पुलें बह गई है। और उससे भी आपको मैं ये बता दूं, अभी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने गवर्नमेंट ऑफ नेपाल फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके वहाँ जो अभी ताल मतलब दही थी, वहाँ का ताल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जी। बाढ़ का जोखिम है और आप उद्धार के लिए अब नदी में जो जा रहे हैं। ठीक है रवि जी आप बने रहिए हमारे साथ। रवि धामी, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल, वो जानकारी दे रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा पुल नेपाल के इस बाढ़ में बह गए हैं। और देखिए, जब बाढ़ की विभीषिका आई, अचानक पानी की तेज धारा आई, तो उसके बाद किस तरीके से भगदड़ मच गई, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो खुद को बचाने के लिए किस तरीके से सड़क पर भाग रहे हैं। बहुत कम वक्त था उनके पास अपनी जिंदगी को बचाने का। और देखिए, पानी की जो तेज धारा है, उसमें ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चंद सेकंड में, पलक झपकते ही एक साथ पानी की तेज धारा आती है और वहां पर कई जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, बस खड़ी हुई थी, ट्रक खड़े हुए थे, वो पलक झपकते ही बह जाते हैं। और जो लोग यहां पर खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। ये तस्वीर खौफ पैदा करती है। ये तस्वीर नेपाल की है जो आप देख रहे हैं यहां पर। ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कुदरत की तबाही होती है तो किस तरीके से वक्त नहीं बच पाता है लोगों के पास जिंदगी को बचाने का। कुछ ही सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर देखिए पानी की तेज धारा आती है और वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा बस खड़ी हुई हैं। देखिए, आप गिनती कर सकते हैं, यहां पर बड़ी संख्या में कार खड़ी हुई हैं, कंटेनर सड़क पर खड़े हुए हैं, बहुमंजिला इमारत है और 50 से ज्यादा लोग यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो। लेकिन चंद सेकंड के अंदर वो जो तमाम लोग हैं वो काल के गाल में समाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर एक साथ मैं तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अचानक से पानी आता है और इतनी तेज पानी आता है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 4-5 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर तक पानी का बहाव नजर आता है और चंद सेकंड के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद नजर आता है। वो लोग जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सड़क पर भागते हुए नजर आ रहे थे, वो पानी की आगोश में गायब हो जाते हैं।